हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा सीरियल का डे 5। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्पीड मैथ से। स्पीड मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस मैथ, वहाँ पे हमें ये यूज होगा। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। आपको एटलीस्ट 50 स्क्वायर्स, 30 क्यूब और 30 टेबल्स तो याद होने चाहिए। तो आप डेली रिवाइज करोगे तो उससे आपका हो जाएगा। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं मैथ्स कहाँ से कर रही हूँ। तो मेरे पास आदित्य रंजन सर का लाइफ टाइम वाला जो वीओडी बैच है वो है। तो मैं उसी से जो है अर्थमेटिक और एडवांस मैथ मैं दोनों आदित्य रंजन सर से ही कर रही हूँ। और अगर बुक की बात करूँ तो मैंने सिर्फ किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्व क्वेश्चन वाली बुक है, मैंने वही यूज की है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक्स ही की है। और सिर्फ वोकैब के लिए जो है वो ब्लैक बुक है। बाकी सारी बुक्स जो है वो किरण की ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी टॉपर्स है तो उनसे मैंने सिर्फ किरण पब्लिकेशन का ही नाम सुना है। तो इसीलिए मैंने भी इसी से यूज किया है। अभी मैं मुझे 1 साल हो रहा है प्रिपरेशन में। तो जितने भी लोग हैं जो मेरे मतलब आस पड़ोस में या फिर जो भी प्रिपरेशन वाले हैं, तो उन्होंने भी किरण ही सजेस्ट किया था, तो मैंने किरण से ही प्रैक्टिस की। और अगर इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने निमिषा मैम का जो है वो पेड बैच ले रखा है। उसी के साथ साथ जो नीतू सिंह मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1 की, तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। सभी बुक्स के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे डेली टू डू लिस्ट प्लस उसी के साथ साथ जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं डेली के, तो वो भी वहीं पे शेयर होते हैं। तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आदित्य रंजन सर प्लस प्लस गगन प्रताप सर है, राकेश यादव सर है। देन उसी के साथ साथ जो ओझा क्लासेस है, और तो वो सर भी काफी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप एक बार जाके चेक करो कि मतलब उनके जो फर्स्ट लेक्चर्स भी रहते हैं तो वो जाके आप चेक करो। देन आपको जिससे भी समझ में आए या फिर जो भी टीचर्स आपको सही लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। सो देन जो है उसके बाद मैंने वो क्या स्टार्ट किया था। अभी तो मैं सिर्फ 100 वर्ड्स पर डे, 100 वर्ड्स, क्योंकि सभी के सभी तो वर्ड्स याद नहीं रहते, लेकिन जितने याद हो पाते हैं मैं उतना कवर कर रही हूँ। तो डेली के 100 करते हैं। पहले 50 थे, तो अभी मैंने थोड़े बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी आने में टाइम है। लेकिन तब तक जो है एटलीस्ट मेरे 2 to 3 रिवीजन हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हम बिगनर्स रहेंगे लाइक 2025 में जो फर्स्ट हम एग्जाम देंगे, तो हम उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जो 3-4 सालों से लगे पड़े हैं, या फिर जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट है वो भी एसएससी देते हैं। तो हमें उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो हमें उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमें जो हमारी रिवीजन है वो काफी अच्छी रखनी पड़ेगी। एटलीस्ट हमारे 2 to 3 रिविजन्स एग्जाम से पहले पहले हो जानी चाहिए। इसीलिए जो भी हमारे टारगेट्स है हमें उन्हें बढ़ाना है। प्लस जिनका भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने जनवरी से स्टार्ट किया है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया हो, तो जिनका भी पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट करो, तो सिलेबस आपको जल्दी से जल्द जो है वो कवर करना है। देन अगर नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है वो इजी होता है, तो हम उसे भी
मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, उसे भी हमें साथ लेके चलना है। तो डेली एटलीस्ट आप जो रीजनिंग है उसके या तो प्रैक्टिस करो या फिर जो सेक्शनल मॉक है वो दो, तो उससे भी हो जाएगा। रीजनिंग में ऐसे कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो कुछ टॉपिक्स, एक आध टॉपिक्स है, लाइक कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो उसमें कुछ छोटे ट्रिक्स होते हैं या फिर जो भी कंसेप्ट है उनका, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि लाइक हम लोग जो है वो बैंकिंग से आए, तो कैलेंडर और क्लॉक ये जो टॉपिक है वो हमें नहीं थे। तो उसकी थोड़ी जो ट्रिक्स है या फिर जो वो टॉपिक हमें अलग से करना पड़ता है। तो वो एक बार से हमें मतलब गो थ्रू एटलीस्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये ये जो टॉपिक्स है वो हमारे लिए नए होते हैं। देन उसी के साथ साथ जो है वो मुझे एडवांस मैथ भी अलग से करना पड़ा था। तो इसीलिए मैंने बैच लिया था आदित्य रंजन सर का, पीओडी वाला, क्योंकि अर्थमेटिक ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी थी, लेकिन जो एडवांस मैथ है तो वो नहीं हुआ था मेरा, मतलब मैं प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसीलिए अ, मैंने वो आदित्य रंजन सर से कवर किया है। देन इसके साथ साथ जो जीपीटीएस है उसके लिए मैं परमार सर को फॉलो कर रही हूँ। देन वो क्या होने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया और उसके बाद जो है वो ग्रामर करने बैठ गई थी। तो ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके साथ साथ निमिषा मैम का जो है वो भी बैच है मेरे पास। तो बुक के साथ साथ मैं वो भी साइड बाय साइड ले चल रही हूँ, क्योंकि अभी एस डी आई की उसका भी मेंस है, तो मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए साथ ही साथ मुझे दोनों को भी पैरेलली लेके ही चलना पड़ेगा। बाकी आप मैम कमेंट में बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो बैंक्स और एसएससी के जो पेपर्स है वो एक साथ दे रहे हैं, या फिर जिनका भी एसबीआई पीओ निकला हुआ है प्री और वो मेंस के लिए अपीयर हुए हैं। सो अभी चलते हैं इंग्लिश में ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मैं नीति सिंह मैम के बुक से कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है वो इंग्लिश में हमें फर्स्ट टॉपिक मतलब चैप्टर 1 जो है वो रिवाइज करना है, तो जो कि है वर्ब। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। देन उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर उसमें मुझे खाना भी बनाना है, देन बाकी भी अदर वर्क है तो वो भी कंप्लीट कर देंगे और बाद में स्टडी के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं पहले इसमें कितना टाइम लगता है। सो ये चैप्टर होने में मुझे काफी टाइम लग गया। तो अब चलते हैं बाकी का काम करते हैं, देन में नेक्स्ट मिलते हैं। तो मेरे सारे काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो अभी मैथ के प्रैक्टिस करते हैं। तो मैथ में मेरा फर्स्ट चैप्टर है, उसकी मैं रिविजन कर रही हूँ। इसके मेरे पास पहले के नोट्स है तो मैं उसी से रिवाइज कर रही हूँ। तो आज जो है वो ये टॉपिक मुझे पूरा कंप्लीट करना है, तो देखते हैं कि इसमें हम कितना टाइम देते हैं। और मुझे जितना भी टाइम लगे, लेकिन आज ये कवर करना ही है मुझे, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। देन काफ़ी दिन हो गए थे आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक से फार्मूला रिवाइज नहीं किए थे। मतलब अभी एसबीआई क्लर्क के मेन से लेके अभी तक के मैंने ये बुक को देखा भी नहीं है, तो आज रिवाइज करते हैं इस बुक से। और फिर शाम में एक टेस्ट देनी है, फुल मॉक देना है। देन उसके बाद एक सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स का, और अलजेब्रा का जो चैप्टर टेस्ट होती है वो देना है। तो उसी के रिलेटेड जो भी फार्मूलेज है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद देन जो टाइम बचा है वो देखते हैं कि कितना टाइम बचेगा, देन उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी जो है मेरे पास लैपटॉप नहीं है। सो मुझे टेस्ट भी इसी मोबाइल से देना है।
तो इस वजह से जो है वो स्कोर, मतलब 7 तो नहीं हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो स्कोर रहेगा। वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पे देख लेना। वैसे मुझे प्रॉब्लम्स जो है वो सिर्फ जीके जीएस में हो रही है, बाकी जो मेरा इंग्लिश है प्लस मैथ्स और रीजनिंग जो है, तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी तक के। सिर्फ जीके जीएस जो है वो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है, तो उसे कवर करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। लाइक अभी सिर्फ मेरे फिजिक्स कंप्लीट हुआ है, देन हिस्ट्री, फिजिक्स हिस्ट्री और बायो के कुछ टॉपिक्स हुए हैं। फिजिक्स नहीं, सॉरी, पॉलिटी का जो है वो आधा, आधे चैप्टर्स हुए, आधे कंप्लीट होने बाकी है, फिजिक्स हो गया है। देन बायो के कुछ चैप्टर्स अभी हुए हैं, तो रात में मैं बाकी, मतलब दिन में 2 एटलीस्ट लेक्चर तो कर ही लेती हूँ, तो जीएस में वो हो जाएगा। मतलब आज जो है वो लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं वो हो जाएंगे। देन कल से मुझे केमिस्ट्री भी स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये मंथ एंड तक मेरा एटलीस्ट पूरा पोर्शन जो है वो, मतलब जीएस का हो जाए, मतलब साइंस का तो एटलीस्ट मेरा हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कि तब तक कितना हो पाता है, क्योंकि हिस्ट्री भी काफ़ी वास्ट, उसका भी काफ़ी वास्ट सिलेबस लगा, तो वो भी कवर होना है। बाकी पॉलिटी का मेरा आधा पोर्शन हुआ है, आधा मैं अभी कर रही हूँ, मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, तो देखते हैं कि कितना टाइम लेते हैं। तो ये लास्ट है, देन इसके बाद अभी टेस्ट देनी बाकी है, तो वो टेस्ट देंगे। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।